वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ इस फैब्रिक का। आज हम कुर्ती बनाएंगे, वो भी 6 पैनल कुर्ती, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। आप इसे कॉर्ड सेट भी बोल सकते हो। नीचे हम बनाएंगे प्लाजो। तो चलिए बिना देर का हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक से हम कट करके निकाल लेंगे। यहाँ पे मेरा शोल्डर है 6.5 इंच। तो हम 6.5 इंच में मार्क करेंगे एंड 1 इंच डाउन करेंगे। बस इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद मेरा आर्म होल है 6.5 इंच एंड मेरा जो बस्ट है वो है 8.5 इंच, बट हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो टोटल 9.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे एंड यहाँ पे 12 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये है मेरा वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन में भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि मेरा 7.5 इंच था, बट यहाँ पे मैंने 8.5 इंच लिया है। एंड सेम यहाँ पे बस्ट जितना था उतना मेरा हिप है। तो यहाँ पे मैंने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम पैनल वाली, मतलब कली वाली कुर्ती हम बनाएंगे, इस वजह से। एंड मेरा कुर्ती का जो लेंथ है वो है 41 इंच। तो इस तरह से हम, जो मेरा कुर्ती का जो घेरा है, मतलब ये थोड़ा गाउन टाइप का बनेगा। तो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे एंड इसे जब हम गोल का शेप हम बाद में देंगे। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्टिचिंग के बाद हम इसे राउंड का शेप देंगे, स्टिचिंग करने के बाद। अब यहाँ पे सिलाई के लिए आप जितना हो सके आप मार्जिन ले लेना, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच रखा एंड यहाँ पे आर्म होल कर्व है वो है 1.5 इंच। तो यहाँ पे आपका 1.5 इंच जाएगा। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ ऊपर की ओर। अब यहाँ पे हम, जो मेरा कली वाला जो पैनल जो बनेगा, यहाँ पे हम 7 इंच पे लाइन खींचेंगे। आपको जितना डिस्टेंस में आपको कली रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप लाइन ड्रॉ कर लेना। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच का डिस्टेंस रखा है। तो इस तरह से 7 इंच पे हम ऊपर से लेकर नीचे तक एक लाइन खींच लेंगे 7 इंच का। तो इस तरह से जो मेरा लाइन है ये मेरा कट हो जाएगा। तो इसके बाद जो नीचे है मेरा कुर्ती का बॉटम में, मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया स्टिचिंग के लिए, मैंने उसे फोल्ड करना है। अब हम इसे कट करके निकाल लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये मेरा फ्रंट एंड बैक दोनों एक साथ कट है। और साथ ही अब हम जो लाइन ड्रॉ किए थे 7 इंच का, उसे हम कट करके निकाल लेंगे। यहाँ पे मेरा बैक एंड फ्रंट दोनों एक साथ कट हो रहा है। बाद में हम आर्म होल, जब स्टिचिंग करने के बाद आर्म होल, हम फ्रंट का आर्म होल कट करेंगे, अभी नहीं। तो इस तरह से मेरा बैक एंड फ्रंट दोनों का कट हो चुका है कली। तो इस तरह से कुछ दिखने में आ रहा है। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रही हूँ। बाद में इसे हम जॉइंट करेंगे, उसके बाद कुछ आगे का वर्क करेंगे। ये है मेरा स्लीव्स के लिए फैब्रिक। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड किया है। तो एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क करेंगे एंड देन यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे। एंड इसका हम सेंटर पार्ट निकालेंगे। तो इसका सेंटर पार्ट इस तरह से आप फोल्ड करोगे तो इस तरह से आपको मिल जाएगा सेंटर पार्ट। तो इस तरह से हम कर्व कर लेंगे। एंड जो स्लीव का लेंथ है वो है मेरा 17 इंच एंड यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए। एंड मेरा जो स्लीव्स का बॉटम है, राउंड बॉटम, वो है 5 इंच। आप स्टिचिंग के लिए 1.5 इंच ऐड कर लेना एक्स्ट्रा। अब ये है मेरा स्लीव्स, यहाँ पे 1/2 इंच लेंगे स्टिचिंग के लिए। अब हम इसे कट करके निकाल लेंगे। इस तरह से आप भी कट करोगे तो एक जो फैब्रिक है आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाला। आपको जो भी फैब्रिक बचेगा आप कुछ ना कुछ उसे यूज कर लोगे। तो ये मेरा जो फैब्रिक बच गया है इसे हम नेक का पट्टी में यूज कर लेंगे। अब आते हैं बॉटम की ओर, मीन्स प्लाजो। तो ये है मेरा फैब्रिक, जिसको मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में इसे भी फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हम 2 इंच लेंगे इलास्टिक के लिए एंड यहाँ पे हम ले रहे 13 इंच मेरा वेस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो इसका मेन आपका जो वेस्ट होगा उससे आप 5 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि वो फ्री साइज होना चाहिए थोड़ा सा। यहाँ पे हम 13 इंच मार्क करेंगे। ऐसे भी स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे। अगर आप ज़्यादा हेल्दी हो तो 3 इंच भी ले सकते हो। तो इस तरह से हम 1.5 इंच सेंटर भी लेंगे स्लीव की तरह और इसे राउंड का शेप दे देंगे।
अब जो मेरा प्लाजो का जो लेंथ है वो 39 इंच है, तो 39 इंच मेरा देखिए एकदम ठीक आ रहा है। 39 इंच तो मेरा 39 ठीक है। एंड यहाँ पे जो मेरा बॉटम है राउंड बॉटम वो 11 इंच है। अब स्टिचिंग के लिए आप 1 इंच 1.5 इंच आपको जैसे भी ऐड करना है आप कर लेना। देन इसको आप ऐसे मिला लेना। ये प्लाजो है इसलिए एकदम सिंपल है। तो इस तरह से अब मेरा प्लाजो का जो हो चुका है मेज़र, अब हम इसे कट करके निकाल लेंगे। अब जो फैब्रिक उस साइड से बचा है ये, तो इसका हम जो बॉटम का जो पट्टी है वो इसका यूज कर लेंगे, तो हमारा बिल्कुल वेस्ट नहीं गया फैब्रिक। तो इस तरह से अब स्टिचिंग को और चलते हैं। तो ये मेरा सेंटर पार्ट है, दोनों साइड साइड का पार्ट है। तो दोनों पार्ट को हम इस तरह से आपस में स्टिच कर लेंगे। इस तरह से रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे सिंगल सिलाई लगा लेंगे एंड इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। आपको फ्रंट एंड बैक दोनों में ये चीज़ करना है। तो यहाँ पे मेरा स्टिच हो चुका है। तो इस तरह से जो आपका पैनल है कली है वो इस तरह से दिखेगा। तो मेरा देखिए स्टिच का यहाँ पे हम अभी नेक कट करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ पे जो फ्रंट का आर्म होल था उसे हम कट करके निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ नेक। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच मार्क करी एंड यहाँ से इस तरह से राउंड का शेप देना। आपको जिस तरह से भी नेक का डिज़ाइन पसंद हो आप अपने हिसाब से कर लेना। तो मैं यहाँ पे राउंड नेक बना रही हूँ। यहाँ से थोड़ा सा मैं ओपन वाला रखूँगी 2 इंच का गैप में। तो मैं बाद में करूँगी जब पट्टी ऐड करने लगूँगी तब। तो इस तरह से हम पट्टी लेते हैं, उसके बाद हम इसका पट्टी कट कर लेते हैं। स्टिचिंग के टाइम इसका प्रॉपर जो नेक का डिज़ाइन है वो दिखेगा आपको। तो इस तरह से हम रखेंगे सीधी साइड कुर्ती एंड यहाँ पे हम 2 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब हम ऊपर एक पट्टी रखेंगे जिसको मैंने अभी कट किया है। अब हम इसे सिलाई करके हम 2 इंच नीचे की ओर भी इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं। तो इस तरह से मेरा सिलाई हो चुका है एंड मैंने इसे बैक फोल्ड भी कर लिया। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया। इसी तरह से मैं बैक पार्ट भी स्टिच कर लूँगी। तो ये मेरा बैक पार्ट हो गया एंड यहाँ पे शोल्डर सिल लेना है। देन यहाँ पे साइड का बॉडी भी नीचे से सिल लेना है। तो ये रहा मेरा स्टिच हो चुका है बॉडी एंड शोल्डर। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम गाउन का जो शेप है इस तरह से हम जो वेस्ट से नीचे ले जाएंगे लेंथ। तो यहाँ पे मेरा देखिए 28 इंच आ रहा है। अब सेम यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पर भी सेम लाना है 28 इंच। तो क्या यहाँ पे आ रहा है मेरा 28 इंच। अब इस तरह से आपको 28 इंच पे राउंड करते हुए मिला लेना है। अब जो मेरा एक्स्ट्रा जो फैब्रिक बच रहा है उसे हम कट करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से मेरा राउंड शेप आ चुका है। अब जो मेरा कुर्ती का जो नीचे का जो राउंड सा बॉटम बच रहा है उसे अब हम फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अब ये है मेरा स्लीव्स को मैंने साइड साइड में सिल लिया है। अब हम इसे स्लीव्स को चलिए सिंपली अटैच कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा कुर्ती पैनल वाला जो रेडी हो चुका है। प्लाजो की ओर बढ़ते हैं। तो ये मेरा क्रोच एरिया है, इस तरह से हम पकड़ेंगे इस तरह से। अब इसे हम सेट कर लेंगे दोनों साइड का प्लाजो का। अब ये क्रूच एरिया को यहाँ से एंड यहाँ से स्टिच कर लेंगे। तो ये मेरा स्टिच हो चुका है। अब हम बॉटम भी इसे स्टिच कर लेंगे। बॉटम सिलने के बाद हम इसे साइड में हम इसे सेंटर में स्टिच कर लेंगे एंड इलास्टिक लगा लेंगे। तो ये रहा मेरा 6 पैनल कुर्ती डिज़ाइन जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाया है एंड प्लाजो। एंड ये बहुत सुंदर था और ये बहुत सुंदर भी लग रहा था। आप ऐसे ड्रेस आप घर पे बहुत आसान तरीके से बना सकते हो, वो भी बहुत आसान तरीके से। अगर इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।